दो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ने फोन लाइन पे जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल, दो मेहमान मेरे साथ हैं। रंजना जी, आपने सुना, इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने कही कि मेट्रो के अधिकारियों को यह बात मालूम थी, उनको मालूम था कि इस तरह के एमएमएस पोर्न साइट पे अपलोड किए जा रहे हैं। इनका क्या किया जाए? देखिए, ये अपने आप में बहुत ही गलत हुआ है जिस तरह की घटना हुई है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी है उस पर अगर भरोसा करके ही लोग ट्रेन में बैठते हैं कि जो कुछ भी है वो सब कुछ उनकी प्राइवेसी के पर नहीं हमला होगा। जब से प्रेस का मामला उठा, देखिए आप, दुनिया में भी लोगों ने इस बात के प्रति विरोध प्रकट किया, बड़े बड़े देशों में किया है कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, पहले उन लोगों की जांच हो, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन लोगों को सजा दी जाए, जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। हालांकि मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, बेडरूम को मेट्रो में नहीं ले जा सकते हैं। एक तरह की जो भी आपकी अपनी भावनाएं हैं, बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारी को, बिल्कुल सही कहा रंजना जी आपने, हमारी क्या जिम्मेदारी है ये तो हमें समझना ही होगा एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते। लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी, आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप पोर्न साइट पे वो एमएमएस अपलोड कर दें। ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया, ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। जो लोग जिम्मेदार हैं, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और कल को किसी भी तरह की पोर्न साइट्स में जाएं, कहां भी जाएं, कुछ भी करें, इस तरह के लोगों को जो भी अधिकारी, क्योंकि अंदर से गया है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने बाहर से वीडियो बनाया और भेजा है। उनके अपने ही जो लोग हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। रंजना जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल भी इस समय जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, रेखा जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। रंजना जी, आप सवाल क्या उठ रहा है कि डीएमआरसी जैसा एक जिम्मेदार संस्थान, एक कॉर्पोरेशन जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है कम से कम पूरे देश में, हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बड़ी इज्जत भरी निगाहों से देखते हैं उसके काम को लेकर, अब वो आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे साहब सीआईएसएफ से पूछिए, वो कह रहे साहब डीएमआरसी से पूछिए। सीआईएसएफ सफाई देता है साहब जो मेट्रो के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसका डेटाबेस या उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा डीएमआरसी के पास है। नहीं, ये तो अब ये तय करना काम डीएमआरसी का है कि सीआईएसएफ का है, किसने इस काम को किया, ये तो जांच के द्वारा ही साबित हो पाएगा। और ये बिल्कुल क्लियर है कि जो अंदर जो भी फुटेज ली जाती है, जो भी सिक्योरिटी के हिसाब से कैमरा लगाया जाता है, वो डीएमआरसी के ही नियंत्रण में होता है। तो इसलिए, और खासतौर से डीएमआरसी जिसकी इतनी इमेज है देश के अंदर, और वर्ल्ड क्लास मेट्रो लाइन के बारे में हम बातचीत करते हैं, और ऐसे में इस तरह की हल्की घटिया बात हो तो उसको तत्काल रोका जाना चाहिए। रंजना जी, मेरे साथ रेखा अग्रवाल जी भी जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, हम कहते हैं दिल्ली की जान है मेट्रो, लेकिन इस मेट्रो में क्या कुछ हो रहा है? मेट्रो के निजी पल जो हैं उनको आप, एक तो आपके सीसीटीवी कैमरे उनको कैद करते हैं और आप ही के लोग उसको पोर्न साइट पे अपलोड कर देते हैं। ये 2 साल से पूरा सब कुछ चल रहा है। 250 से ज्यादा एमएमएस आप पोर्न साइट में अपलोड कर चुके हैं, और आज आप कह रहे साहब आप सीआईएसएफ से पूछिए, सीआईएसएफ कह रही साहब आप डीएमआरसी से पूछिए। मेरा सवाल यह है, अगर डीएमआरसी की गलती है तो क्या इसकी जांच डीएमआरसी करेगा या कोई बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए? डीएमआरसी अपने अधिकारियों को बचाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब डीएमआरसी के ऊपर ही जांच होने वाली है तो लिहाजा अपने जो अधिकारी हैं उनको बचाएंगे। तो इसके अंदर जो भी जांच है उसमें पारदर्शिता मेरे को नहीं लगती कि हो पाएगी। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी की मेरे को उम्मीद नहीं है। और इसको जब तक आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी को नहीं देंगे इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेसी जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, एक हमारे संविधान के अंदर एक बहुत बड़ा मूल अधिकार है। और जब उसका ब्रीच हुआ है, इस तरीके से उसका उल्लंघन हुआ है, तो उसके अंदर एक ऊंचे स्तर के ऊपर एक जांच होनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता है कि डीएमआरसी इसके अंदर पारदर्शिता दिखाएगी या सच्चाई दिखाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई बहुत बड़े आपको कुछ डिटेक्टिव की जरूरत नहीं है पता करने के लिए कि रेखा जी, दिल्ली सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। शीला दीक्षित एक महिला है, 3 बार से मुख्यमंत्री है, उनको इंटरवीन करना चाहिए इस मामले में। देखिए, उनकी जो इन बच्चों के आपने निजी पल पोर्न साइट में अपलोड कर दिया, आपको किसने अधिकार दिया है?
बहुत बड़ा संगीन जुल्म हुआ है ये। किसी भी जो इंसान की जो इज्जत होती है, उसकी जो प्राइवेसी होती है, उसके बहुत बड़ा अधिकार होता है। और अगर इस तरीके से उसका खुले आम, वो भी एक मेट्रो के अंदर, डीएमआरसी जैसी संस्था जिसको हम इतनी बहुत ऊंची नजरों से देखते हैं, अगर उसके उनकी टेरिटरी के अंदर, उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ऐसा बड़ा जो बहुत बहुत शुक्रिया रंजना कुमारी जी, रेखा अग्रवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी हमारे मेहमानों का यह कहना कि डीएमआरसी इसकी जांच ना करे, कोई इंटरनल जांच की जरूरत नहीं है, एक बड़ी जांच इसमें बैठनी चाहिए जो निष्पक्ष जांच हो और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल मेट्रो के अंदर से लीक हुई इस फुटेज ने कई और संगीन सवाल भी खड़े किए हैं। अगर मेट्रो अपने डाटा को सुरक्षित नहीं रख पा रही है तो क्या गारंटी है कि इसके सिवा ये अहम डाटा कोई मेट्रो से लीक नहीं कर रहा हो? कल क्या टेररिस्ट इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? मान लीजिए आप आईपैड इस्तेमाल करते हैं, आप अपना इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज से आपका सब कुछ दिख रहा है, कल के दिन आपको कोई आसानी से हैक कर लेगा। यानी ये भी गंभीर सवाल अब उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर।